जय संतोषी माता। दोस्तों, आज हम आपको शुक्रवार के व्रत की संतोषी माता के व्रत की विधि बताएंगे। इसमें वैभव लक्ष्मी माता का व्रत भी करा जाता है शुक्रवार में, लेकिन आज हम आपको केवल संतोषी माता के व्रत की विधि बताएंगे। तो संतोषी माता के व्रत में सबसे पहले तो साफ़ सफाई रखी जाती है, और दूसरा, इस व्रत में खटाई बिल्कुल नहीं खाई जाती है। पूरे घर के सदस्यों को खटाई नहीं देनी है, किसी को भी खटाई नहीं खानी है। तो चलिए दोस्तों, हम विधि बताते हैं। तो सबसे पहले हम फर्श को साफ़ करके उस पर हम हल्दी से या रोली से या आटे से स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद हम उस पर चौकी रखेंगे। चौकी रखने के बाद उस पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे, क्योंकि संतोषी माता को लाल रंग अति प्रिय है। आपने व्रत रखा है तो आप भी लाल रंग के वस्त्र पहन सकती हैं। फिर उसके बाद हम चावल से आसन रखेंगे और संतोषी माता की तस्वीर उस पर रखेंगे। फिर हम, अगर उसमें गणेश जी हैं तस्वीर में तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अलग से भी गणेश जी रख सकते हैं। तो हम गंगा जल से छिड़काव करके सब शुद्ध करेंगे। फिर उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद हम कलश स्थापित करेंगे। कलश स्थापित करने के लिए हम थोड़े से अक्षत रखेंगे और फिर उसके ऊपर हम कलश स्थापित करेंगे। कलश में हम जल लेंगे और उस पर हम कलावा बांधेंगे। फिर हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलश के अंदर, थोड़ी रोली डालेंगे, फूल डालेंगे और थोड़े से अक्षत डालेंगे। ये 5 चीज़ें हैं, और एक सिक्का डालेंगे। ये 5 चीज़ें हम कलश में स्थापित करेंगे। फिर उसके ऊपर हम गुड़ चने का प्रसाद रखते हैं। संतोषी माता को केवल गुड़ चने का ही भोग लगाया जाता है। तो ये हम किसी बर्तन में रखकर कलश के ऊपर रख देंगे। फिर हम सबको तिलक लगाएंगे। संतोषी माता को, गणेश जी को, संतोषी माता को, सबको तिलक लगाएंगे। दिए को भी तिलक लगाएंगे। और फिर हम कलश पर तिलक भी लगा सकते हैं और स्वास्तिक भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। फिर हम मौली चढ़ाएंगे सबको वस्त्र के रूप में। फिर उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे सबको। ये प्रसाद हम घर के ही लोगों में देंगे, क्योंकि बाहर के लोग खटाई खा लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता, इसलिए हमें बाहर किसी को भी नहीं देना है। ये प्रसाद घर में ही बांटना है। फिर हम धूप दिखाएंगे। फिर हम शुक्रवार के व्रत की विधि करेंगे, कथा पढ़ेंगे, पुस्तक का भी पूजन करेंगे और गुड़ चना हाथ में लेकर कथा को पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद जो हमने हाथ में गुड़ चना लिया था उसको हम गाय को खिलाएंगे। उसको हम एक अलग बर्तन में रख लेंगे और फिर शाम तक किसी गाय को खिला देंगे। शुक्रवार के जो संतोषी माता के व्रत हैं, उनकी जो पूजन है आप शाम को ही करें। कुछ लोग सुबह को भी कर लेते हैं, लेकिन शाम को भी करना अच्छा होता है।
फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। फिर हम हाथ जोड़ के संतोषी माता से प्रार्थना करेंगे कि हे संतोषी माता, हमने जितने भी व्रतों का संकल्प लिया है वो व्रत पूरे करने में हमारी मदद करो और हम पर कृपा करो और हमारी इच्छा को पूरा करो। फिर हम ये प्रसाद सभी लोगों में घर के सब बांट देंगे। फिर हम प्रसाद बांटने के बाद जो हमारा कलश में जल है उससे हम पूरे घर में छिड़काव कर लेंगे और बाकी बचा जल तुलसी जी में अर्पित कर देंगे। तो ये व्रत की विधि दोस्तों आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। और शाम को हम इस व्रत में पूजन करने के बाद भोजन ग्रहण कर लेंगे। फिर जितने भी व्रत आपने रखे हैं उतने व्रत करने के बाद हम उद्यापन करते हैं। उद्यापन में हम लड़कों को ही भोजन कराते हैं। 9-11 जितने भी आपकी इच्छा हो उनको भोजन कराइए। खीर पूरी का भोजन करा दीजिए और प्रसाद दे दीजिए अनुकूल चने का और दक्षिणा भी दे दीजिए। लेकिन उनको पहले से ही बोल दीजिए कि आज के दिन उन्हें खटाई बिल्कुल नहीं खानी है। बस उन्हीं बच्चों को उद्यापन में बुलाइए जिन्होंने खटाई नहीं खाई है, और घर में तो खटाई बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। फिर उद्यापन करके दक्षिणा देके उन बच्चों को